जब पिंकी और सफदर अब्बास ने प्यार किया था तब धर्म बीच में नहीं आया था। जब शादी की बात आई तो प्यार को पाने के लिए पिंकी इस्लाम भी कबूल किया और बिना शादी किए पिंकी सफदर के साथ दुबई भी चली गई। लेकिन दुबई जाने के बाद सफदर पिंकी के साथ कुछ ऐसा किया जिसका कल्पना पिंकी कभी सपनों में नहीं किया था। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये घटना है हैदराबाद का। पिंकी चंदा हैदराबाद में पुरानी सिटी मलक जिगरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो शेखर चंदा की इकलौती संतान थी। शेखर चंदा का एक छोटा सा घर संसार था। वो अच्छा भला कमाते थे और अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा खुश। शेखर चंदा बहुत ही नेक दरिया दिल इंसान थे और वो जरूरतमंदों को सेवा भी करते थे। इसीलिए उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करे। बेटी पिंकी भी बहुत ही होनहार लड़की थी और बहुत ही तेज दिमाग की। ग्रेजुएशन करने के बाद पिंकी चंदा को हैदराबाद में सोमाजू गुर्रा क्षेत्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। वह उस कंपनी के कंप्यूटर सेक्शन में। उसके बाद उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो अपनी बेटी से उम्मीद किया था वो बेटी ने कर दिखाया। इसीलिए शेखर चंदा पूरी मोहल्ला में मिठाई बंटवाए। अब पिंकी अच्छा खासा कमाने लगी थी। जिस बहुराष्ट्रीय कंपनी में पिंकी जॉब करती थी उसी कंपनी के कंप्यूटर सेक्शन में दरुरक्का का रहने वाला सफदर अब्बास खलीम अख्तर जैदी नाम का युवक भी नौकरी करता था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सफदर जैदी बेहद ईमानदार, मेहनती, लगनशील युवक था। वह अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ मोह लेता था और हंसी मजाक किस्म का था। उसकी बातों से अगर कोई दुखी भी था तो वह हंसने पर मजबूर हो जाता था और जब बोलता था रुकने का नाम ही नहीं लेता था। उसकी हर बातों पर हंसी ही आती थी। उसी के बगल वाली सीट पर पिंकी चंदा काम करती थी। पहले तो चंदा किसी से बात नहीं करती थी। धीरे धीरे वह सफदर से बातचीत करने लग जाती। एक दिन पिंकी बोलती है, सफदर जी, क्या आप घर में भी ऐसे ही सब किसी से बातचीत करते रहते हैं क्या? जी मैडम, ऐसा ही घर में भी मैं बात करता रहता हूँ। मेरी बातों से घर में हमेशा रौनक और हंसी मजाक चलता रहता और मेरी बातों से उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहता। तभी पिंकी बोलते, क्या आप मैडम मैडम लगा रखे, आप सिर्फ मुझे पिंकी कहकर बुलाना। तभी सफदर बोलता है कि जी मालिक, जैसे आपका हुक्म। तभी पिंकी बोलती है, इसका क्या मतलब? यानी पिंकी जी, मैं पिंकी पिंकी कहकर बुलाऊंगी। तभी पिंकी भी हंसने लग जाती। शाम को टाइम है। सफदर ने छुट्टी हो जाने पर पिंकी को अपने कार में बैठने को कहा। पिंकी भी नहीं माना कर पाई। पिंकी उसके कार में जाकर बैठ जाती है। पिंकी के घर रास्ते में ही पड़ता था। उस दिन से सफदर ऑफिस से निकलकर पिंकी को कार में बैठाकर उसके घर छोड़कर जाने लगा। उसके बाद से धीरे धीरे सफदर पिंकी के घर भी जाना आना शुरू कर दिया और जल्द ही अपनी बातों से उसके माता पिता के दिल में भी जगह बना लिया। क्योंकि शेखर चंदा खुले विचार के थे, इसीलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं था। अब जब भी सफदर पिंकी को छोड़ने जाता था शेखर चंदा उसको घर में बुलाकर जरूर चाय पिलाते थे। उसके बाद ही उसको भेजते थे। फिर पिंकी और सफदर की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। इन दोनों को पता था कि हम दोनों अलग अलग समुदाय के हैं और हमें कोई स्वीकार नहीं कर, फिर भी ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही प्यार का पता पिंकी के माता पिता को चलता है तो वो लोग पिंकी पे ही पहले भड़क जाते हैं। भले ही शेखर चंदा खुले विचार के थे लेकिन उनको ये हरगिज पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी दूसरे समुदाय में जाकर शादी करे, यानी किसी से मुस्लिम लड़का से शादी करे। माना करने के बाद भी पिंकी अपने माँ बाप से लड़ जाती है और साफ साफ शब्दों में बोल देती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो सफदर से ही शादी करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारे मर जाऊंगी, लेकिन दूसरी जगह शादी कभी भी नहीं करूंगी। यही हालत सफदर का भी था। वह भी अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि जब भी मैं शादी करूंगा तो पिंकी से ही करूंगा, वरना शादी कभी नहीं। उसके बाद से सफदर पिंकी के घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दूरी पर ही पिंकी को छोड़कर चला जाता था। एक दिन पिंकी बोलती है सफदर से, हम दोनों प्यार एक दूसरे से करते हैं, क्या मुझे तुम धोखा तो नहीं दोगे ना? कैसी बात करती हो पिंकी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरे लिए तुम अपने माँ बाप से बगावत कर रही है और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाऊंगा। यानी सफदर भी अपने माँ बाप के खिलाफ शादी करेगा। इतना बात जैसे ही पिंकी सुनती है तो सफदर को गले लगा लेती है। उसके बाद से उन दोनों के बीच जो भी दूरियां थी वो मिट चुकी थी। अब तो जब भी उन्हें मौका मिलता था दोनों दो जिस्म एक ही जान हो जाती। धीरे धीरे प्यार का खबर पिंकी और सफदर के माता पिता को भी चल जाता है। पिंकी और सफदर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे। पिंकी के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम लड़का से शादी करे, लेकिन पिंकी उनकी लाडली बेटी थी और
अपनी बेटी के आगे वे लोग झुक गए। यही हाल सफदर के माता पिता को भी था। सफदर भी किसी दूसरी समाज की लड़की से शादी नहीं करे, लेकिन उसके माता पिता भी अपने बेटे की खुशी से वे लोग भी राजी हो गए। उसके बाद पिंकी के माता पिता और सफदर के माता पिता भी दोनों समाज के लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते। इसी बीच सफदर का दुबई में किसी कंपनी में जब लग जाते। ये सुनकर सफदर के माता पिता काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन पिंकी भी सफदर के साथ दुबई जाने के जिद पर आ गई। उसके बाद सफदर ने सबसे पहले पिंकी का पासपोर्ट बनाया। सब कुछ हो जाने के बाद सफदर के माता पिता ने पिंकी के सामने एक शर्त रखा। उन लोगों ने कहा कि तुम दुबई तभी जाओगे जब इस्लाम को कबूल करोगे। जैसे ये खबर उसके माता पिता को पता चलती तो वे लोग सदमे में चले जाते और अपनी बेटी को उसी हाल में छोड़ देते हैं। पिंकी सफदर के प्यार के चक्कर में पागल हो गई थी। वह सफदर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसने इस्लाम कबूल करने के लिए मान लिया। हैदराबाद हज हाउस में पिंकी का धर्म परिवर्तन करवाया गया। हिंदू धर्म छोड़कर पिंकी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसका नाम पिंकी चंदा से फातिमा जेहर रखेगा। उसने मुस्लिम ख्यातों को अपनाया, इबादत की। सफदर के कहे मुताबिक हिजाब पहनना शुरू कर दिया। सफदर पिंकी को लेकर दुबई चला गया। जिस कंपनी में सफदर की नौकरी लगी थी उसी कंपनी में उसने पिंकी को भी लगा दिया। दोनों को रहने का इंतजाम अलग अलग हॉस्टलों में किया गया। वे एक दूसरे से मिलते रहे। धीरे धीरे पिंकी और सफदर दुबई में 4 साल बीत गए और सफदर उसके शरीर के साथ खेलता रहा। जब भी पिंकी पूछती थी कब शादी किया जाएगा, तब कुछ दिन बताकर वो टाल देता था। ये बात सुनकर पिंकी का कान पक गया था। धीरे धीरे सफदर पिंकी से बातचीत करना बंद कर देता और ना ही उसको लिफ्ट देता था। ये सब देखकर पिंकी अब समझ चुकी थी सफदर मुझे इस्तेमाल किया था, मेरे शरीर के साथ खेला था। अब पिंकी भी जान चुकी थी सफदर के बारे में। यहाँ तक कभी कभी वो पिंकी के ऊपर कुछ बात को लेकर हाथ भी उठा देता था। उसके बाद भी पिंकी ने कभी अपने माँ बाप को ये सब नहीं बताया था। फिर कुछ दिन बाद सफदर ने पिंकी से बोलते कब शादी करोगे, तो बोलता है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुमने सही से इस्लाम को कबूल नहीं किया और ना ही नमाज तुम पढ़ती थी। ये बात जैसे ही पिंकी सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब पिंकी समझ गई थी और ज्यादा दिन तक वो दुबई में रही तो उसका जान भी सफदर ले सकता है। उसने 2 वीक बाद टिकट बुक कर लिया और हैदराबाद अपने घर आ गई। आकर उसने सफदर के बारे में अपने माता पिता को करतूत सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर उसके माता पिता भी रोने लग जाते हैं और माता पिता अपनी बेटी को माफ कर देते हैं क्योंकि उसने अभी पहली गलती किया था। फिर थाने जाकर सफदर के खिलाफ शादी का झांसा देकर उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया, रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये बात सही मालूम होता है। उसके बाद भारत सरकार ने दुबई सरकार को पत्र भेजने की तैयारी कर रही थी। सफदर अभी फिलहाल दुबई में ही